हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेपी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी जो है इस साल के 2019 के अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, आपका जो एज लिमिट क्या होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन का पैटर्न या फिर जो पे स्केल है और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इस बार जो एसबीआई ने क्लरिकल कैडर में जो आपके वैकेंसी जो अनाउंस किए वो आपके टोटल कितने आपके 8593 है, तो बहुत ज्यादा काफी अच्छे वैकेंसीज है। ठीक है, तो 8593 तो इस बार के वैकेंसीज है जो 2019 के लिए अनाउंस हुए हैं। लेकिन जो बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग का मतलब है कि आपका जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थे जो फुलफिल नहीं हुए, इस बार भी उनको ऐड किया जाता है। तो अगर आप देखोगे इनको आप ऐड करोगे, टोटल वैकेंसीज आपके 9000 प्लस वैकेंसीज है आपके। तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि आप इस बार जो क्लरिकल का एग्जाम है उसको क्रैक करके आप अच्छी सी एक नौकरी आप पा सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। ध्यान रखिए 8593 और बैकलॉग वैकेंसीज को अगर इंक्लूड करेंगे तो ये 9000 प्लस हो जाता है ये वैकेंसीज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनको जान लेते हैं। कल ही आया है आपका ये 11 अप्रैल, और आज से जो आप अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, 12 अप्रैल से आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो आप अभी से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट डेट है काफी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो क्लोज होगा दैट इज ऑन 3rd में को आपका क्लोज हो जाएगा। तो इससे पहले आप अच्छे से आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, पेमेंट वगैरह कर दीजिए जो फीस है। नेक्स्ट आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो पर्टिकुलर जो डेट्स है वो अनाउंस नहीं हुए, लेकिन ये मेंशन किया गया है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम डेट होगा वो जून में ही होगा वो, लेकिन पर्टिकुलर डेट नहीं दिया गया है। और जो मेंस का है डेट वो अनाउंस किया गया है कि 10 अगस्त को आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो प्रिलिमिनरी आपका जून में होगा एंड मेंस होगा आपका अगस्त में। तो यू विल गेट ए 1 मंथ ऑफ गैप जहां पे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आपके मेंस के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपके फीस है, एप्लीकेशन फीस। ओके, जो SC, ST, PWD एंड एक्सेस कैटेगरी के हैं उनके लिए सब्सिडी है यहाँ पे। ओके, फीस जो है आपका 125 फीस है। फाइन, जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर OBC, EWS ये नया इंक्लूड किया गया है उनके लिए फीस है आपका 750 एप्लीकेशन फॉर्म का। तो ध्यान रखिए आपका फीस है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब है एज बेस एलिजिबिलिटी। ये देख लीजिए क्या आप इस ब्रैकेट में आते हो कि नहीं एज के। आपका जो एज है वो 20 से 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको एक ग्रेजुएशन ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो भी फाइनल ईयर में है अभी स्टूडेंट्स, ठीक है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनका वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस एग्जामिनेशन में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाय द टाइम उनका ज्वाइनिंग जब आएगा उससे पहले लेकिन उनको जो पास आउट होने का सर्टिफिकेट उनको आपको देना पड़ेगा। फाइन, तो ये तो हो गया आपका एज बेस्ड एलिजिबिलिटी कि आपका जो एज होना चाहिए 20 से 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। एंड एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, दोज हु आर इन फाइनल ईयर दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। आगे चलेंगे। यस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मॉनिटरी जो बेनिफिट्स मिलेगा आपको, जो बेसिक पे है यहाँ पे, द स्टार्टिंग बेसिक पे इज 13,075। ओके, ध्यान रखिए। और ये आपका पूरा पे स्केल जो डिटेल्स में है उसमें हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए द स्टार्टिंग पे इज 13,000। तो इट्स अ वेरी लुक्रेटिव ऑफर यू कैन से। एंड 11,765 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स। फाइन, यस। नेक्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। पहले आपको एक प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा जहां पे 3 सेक्शंस होंगे। एक तो होगा इंग्लिश, फिर रीजनिंग, नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसे मेंशन किया हुआ है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये तीनों मिला के आपके टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको अटेम्प्ट करना है 1 घंटे के अंदर। इंग्लिश का नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स भी आपके 30 है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चंस है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो सेक्शनल टाइमिंग है पूरे सारे सेक्शंस में, इंडिविजुअल सेक्शन को आपको 20 मिनट्स के अंदर खत्म करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को आप ज्यादा कम टाइम दोगे बाकी में ज्यादा टाइम दोगे, ऐसा नहीं है। तो पर्टिकुलर टाइम अलॉट किया गया और उसी टाइम पे आपको खत्म करना है। फाइन, तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। और ये जो कट ऑफ आएगा ये स्टेट वाइज वेरी करता है, ये पूरे ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ नहीं होता, ये स्टेट वाइज वेरी करता है। इनफैक्ट जो वैकेंसीज है वो भी आपके स्टेट वाइज डिफर करता है। तो ध्यान रखिए कुछ कुछ स्टेट्स का बहुत हाई कट ऑफ जाता है और कुछ कुछ स्टेट्स का उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो मेंस का पेपर होता है पैटर्न उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर आप बैंकिंग अवेयरनेस भी कह सकते हो, उसके टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस होंगे एंड 50 मार्क्स। अगर आप देखोगे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका जनरल अवेयरनेस।
और आपको इसका सेक्शनल टाइमिंग भी होता है, आपका 35 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन काफी आसान होता है। आप मतलब 10-15-20 मिनट्स में आप इसको कर लेते हो, बाकी टाइम आप थोड़ा सा वहां पे वो करते हो, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश, आपके जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, और टाइम अलॉट क्या होता है आपका 35 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसके टोटल मार्क्स कैरी करेंगे आपके 40 मार्क्स। तो ईच क्वेश्चन देयर विल बी आई गेस 1 मार्क। नेक्स्ट मैथ्स का सेक्शन, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड 50 मार्क्स का होता है, और 45 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। इसमें आपके डीआई वगैरह काफी पूछते हैं इस सेक्शन में। नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो लार्जेस्ट सेक्शन है आप देखोगे सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में आते हैं, 60 मार्क्स टोटल इसमें अलॉट किया गया है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स हैज बीन अलॉटेड टू आपके रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें टोटल ऑफ 60 मार्क्स है। एंड इसका भी आपका टाइम लिमिट आपका फिक्स है, 45 मिनट्स आपका टोटल टाइम में आपको खत्म करना होता है। तो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे है 190 क्वेश्चंस टोटल, और आपको मार्क्स टोटल 200 है। नेक्स्ट आपको ये खत्म करना होता है आपका 2 घंटे 40 मिनट में आपको खत्म करना होता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका मेंस का एग्जामिनेशन। तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर आपको मेंस क्वालिफाई करना है, और यहाँ पे प्रीलिम्स का आपका मार्क्स काउंट नहीं होता, आपका मेंस का जो मार्क होता है वही आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन में आपको हेल्प करता है, मेंस का मार्क्स। इसके बाद भी एक आपका लोकल लैंग्वेज का उन लोग चेक करते हैं, देयर इज अ टेस्ट, सेपरेट टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। लेकिन वही है यहाँ पे मेंशन किया, अगर 10th और 12th स्टैंडर्ड में आपने उस लोकल लैंग्वेज में आपने एग्जामिनेशन आपने पास किया है, तो आपको एग्जामिनेशन देने की आपको जरूरत नहीं है। फाइन, तो आप देखो कि दोज हू क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10 और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी लोकल लैंग्वेज टेस्ट। मतलब आप सपोज यूपी के हो, ठीक है, तो आपने अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है 10th और 12th में, तो आपको दोबारा उस टेस्ट को आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी नहीं लिया उनको लेकिन देना पड़ेगा, ये टेस्ट उनको पास करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइन, तो इसमें आप देख रहे हो आपका इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता है, तो मेंस का मार्क ही फाइनल आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मतलब रैंक लिस्ट में अगर आप ज्यादा लेके आते हो मेंस का मार्क्स, तो आप सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। इसमें आपको पास करना होता है, ये क्वालिफाइंग होता है बस, इसके मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होते हैं। ओके, तो गाइज इतना ही था एसबीआई क्लर्क के लिए, मैंने सबको डिटेल्स में बता दिया, ठीक है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, काफी लुक्रेटिव ऑफर है। एंड ओके, सो थैंक यू।